हजारीबाग में एक एक करके तालाब गायब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तालाब आखिर जा कहां रहे हैं? क्या किसी ने इन्हें तालाबों को चुरा लिया या फिर भूमाफियाओं ने इन तालाबों को ईंट, सीमेंट और कंक्रीट के नीचे दफना दिया? आज बात हजारीबाग की, जहां भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सीधे सीधे हजारीबाग की लाइफलाइन यानी यहां के तालाबों को ही डकार रहे हैं। पहले तो कुसानपुरी तालाब गया, ओकनी तालाब गया, धोबिया तालाब को भी ये भूमाफिया चट कर गए और अब नंबर आया है हुरहुरु तालाब का। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? यहां सिर्फ अवैध मकान ही नहीं बने हैं साहब, यहां तालाब की छाती पर पूरा का पूरा स्कूल खड़ा कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। बच्चों की भविष्य सुधारने की सीख देने वाला स्कूल खुद एक बड़े घोटाले और अवैध कब्जे की जमीन पर साठगांठ से खड़ा है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गुप्ता ने सीधे उपायुक्त हेमंत सती से शिकायत की, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। पहले आप मनोज गुप्ता जी को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और सभी जल स्रोतों को और जलाशयों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अगर ऐसे में कोई तालाब कब्जा कर रहा है, कोई डैम कब्जा कर रहा है, कोई नदी नाला कब्जा कर रहा है, ये दुर्भाग्य है हजारीबाग के लिए। शहर के बीचों बीच उतने लोगों के बीच में अगर कोई इतना बड़ा भूभाग को कब्जा कर रहा है तो सरकार को ये एक चुनौती है और जिला प्रशासन को वो अतिक्रमण तुरंत मुक्त कराना चाहिए। रिपोर्ट कहती है करीब 50 डिसमिल सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। जब सदर अंचल अधिकारी साहब से हमारे सहयोगी पत्रकार रूपांशु इस मामले से संबंधित सवाल किए तो जवाब क्या आया, जरा इसे सुनिए। पहले उनको नोटिस किया गया था, फर्स्ट नोटिस पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद अंचल अमीन ने भी उसमें विस्तृत रिपोर्ट अपना दिया था। तो हम लोग स्थल पे गए भी थे, तो स्थल पे कुछ लोग सामने आए और उनके द्वारा पेपर्स दिया गया जिसमें कहा गया कि ज़मीन जो है सेटल किया हुआ है। तो हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट ले लिया है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन नेचर जो जमीन का है, वास्तविक नेचर वो तालाब है। मतलब तालाब की जमीन पर एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। जब 50 डिसमिल में आलीशान स्कूल की इमारत खड़ी हो रही थी, तब हजारीबाग का प्रशासन, अंचल अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी क्या उस वक्त नींद ले रहे थे? इतना बड़ा निर्माण दिखाई नहीं दिया? महापौर अरविंद राणा और उप महापौर अविनाश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इन्हें भी सुनते हैं। हमारे करीब 12 तालाबों पर कब्जा है और हुरहुरु तो बहुत गंभीर मसला है। इस कब्जे को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं उसको कब्जा मुक्त करने के लिए। हुरहुरु तालाब, धोबिया तालाब, आप जाए कस्तूरी खाप में वहाँ तालाब, तो बड़ा बड़ा तालाब ये जो हुरहुरु तालाब है वो करीब 7 एकड़ आसपास का था, आज वो करीब 4 एकड़ बचा हुआ है। इस तरह कस्तूरी खापा तालाब जो अभी हम काम करवा रहे हैं वह था 11 एकड़ का, अभी बचा हुआ है 3 एकड़ का। अतिक्रमण अगर है तो उसमें जो भी न्याय संगत नियम पूर्वक जो कार्रवाई होगी वो होगी। साहब, जब पूरा तालाब ही गायब होने की कगार पर है तब आप लोग जाग रहे हैं। कहां सोए हुए थे उस टाइम से? इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। प्रशासन और सरकार से मांग है कि सिर्फ हुरहुरु तालाब का ही नहीं, शहर के जितने भी तालाब हैं, वाटर रिसोर्स जो भी है, उसकी रक्षा की जाए। उस पर लगातार जो अतिक्रमण की बात सुनने में आ रही है और अतिक्रमण हो रहा है, उस पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह वाटर रिसोर्स का बात है और ये शहर के जल स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। अब सवाल ये है कि क्या हजारीबाग के तालाब भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हो पाएगा या फिर फाइलों में ही कार्रवाई सिमट कर रह जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन वाकई में कोई सख्त एक्शन लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा।